लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट अप्रोच, दैट इज अबाउट द पे बैक। इसमें हम क्या करते हैं, पे बैक में क्या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आपको इसलिए कि आप लोग पेपर में लिख सकें। पे बैक के मुतालिक यहाँ मैंने बच्चों लिखा है कि पे बैक इज द simple investment appraisal technique that is used to evaluate the potential financial returns of the investment. Potential financial returns of the investment. हमने जो बेसिक इन्वेस्टमेंट की है, in what time period this investment will be returned to us in form of cash. इसलिए हम इसको क्या करते हैं, we calculate, we express in the number of years and the months it will take a project to pay back the initial. हमने अगर 5 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं तो वो 5 मिलियन इन व्हाट टाइम विल बी रिटर्न टू अस। पहला हमारा सवाल ये है कि वेदर आर इन्वेस्टमेंट इज सेफ। द सेफ्टी कम्स विद द पे बैक, एंड द पे बैक टेल्स अस कि क्या वो जो पैसे हैं वो हमें इन द गिवन टाइम वापस मिल जाएंगे, कितने टाइम में वापस मिलेंगे। पहला सवाल हमेशा इन्वेस्टर का ही होता है। आप भी जब किसी कंपनी में सेव करने के लिए जाएगा, स्टूडेंट केम टू मी अ फ्यू डेज अगो, और वो बहुत, ये जो आजकल ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट सारे प्रोजेक्ट्स, उसमें बहुत इन ही केम अप विद द आइडिया कि सर आप भी जरा इन्वेस्ट करें। आस्क्ड हिम कि अच्छा, पहला सवाल मेरा ये था, ये बताओ कि जो तुम मुझे कह रहे हो कितने पैसे इन्वेस्ट करो, ये पैसे कितने टाइम में मुझे वापस मिलेंगे। ये दिस इज कॉल्ड पे बैक। आजकल आपको पता है सोलर्स का बहुत बहुत लोग सब इलेक्ट्रिसिटी के लिए लगा रहे हैं। तो पहला सवाल यही होता है हर सोलर सिस्टम लगाने वाले का, ठीक है, मैं अगर 2 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 20 लैक्स इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये जो 20 लैक्स हैं ये मुझे कितने टाइम मेरे में इसका पे बैक क्या है या नहीं। उसका ये भी एक मेथड है कि चूंकि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो जीरो हो रहा है, तो एक्चुअली वो आपको कैश फ्लो है जो आपको वापस मिल रहा है। तो आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा 2 ईयर्स में ये जो 2 मिलियन है ये आई आई सेव देम, ये मेरा पे बैक। तो हम सिर्फ इसमें वो ईयर्स और मंथ्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट हमें वापस मिल जाएगी। हम ये कैसे करते हैं, हमें गिवन होता है पेपर में एक टेबल। वो कैसा टेबल होता है, लेट मी ड्रॉ इन फ्रंट ऑफ यू, उसको देखते हैं। वैसे यहाँ पे बना भी हुआ है, इफ यू वांट टू सी, इस तरह से ही टेबल बना हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, ये दो ऑप्शंस हैं, एक लीज ऑप्शन है और एक परचेज ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरह से मिलेगा। हम जरा इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से टेबल हमें मिलेगा, और फिर हम उसको किस तरह से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पे लिखा होगा सबसे पहले ईयर्स, 0, 1, 2, 3, 4 ईयर्स लिखे होंगे। यहाँ पे लिखा होगा कैश फ्लो। कैश फ्लो में जो पहली अमाउंट है वो हमेशा नेगेटिव में लिखी होगी, जो 0 ईयर्स के आगे लिखी होगी। ये जो नेगेटिव है इसका मतलब है दिस इज द बेसिक इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस ने की। उसके बाद जो अगली अमाउंट्स हैं वो पॉजिटिव में लिखी होंगी, फॉर एग्जांपल 2, 2, 2, 3, 2, ये लिखी हुई हैं। ये वो कैश फ्लो है, जो नेट कैश फ्लो है जो आपको मिल रहा है, जो पैसे आप सेव कर रहे हैं, जो पैसे आपको रिसीव हो रहे हैं, इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करके जो पैसे आप बच रहे हैं वो आपको गिवन है। और इसी तरह से ये टेबल आपको गिवन होगा। अगर वैसे तो बहुत ही जो स्मार्ट स्टूडेंट होंगे जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी होगी, अगर मैं उनको जनरली पूछूं कि आपको आपके 5 मिलियन वापस कब मिले, तो वो कहेंगे ओके 5 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, 2 पहले साल मिल गया, 2 दूसरे साल मिल गया, तो 4 हो गया। तो इसका मतलब है 5 अगले साल थर्ड मिल गया, तो काइंड ऑफ थर्ड ईयर के दरमियान में कहीं जाके हमने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें रिटर्न हो गई। लेकिन फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, लेट मी टीच यू व्हाट टू डू। आप यहाँ पे एक और कॉलम छोटा सा बना लीजिएगा जिसका होगा CCF। CCF स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। फिर आप यहाँ पे लिख लीजिएगा -5 उसी तरह, और फिर सिंपल एडिशन का एक प्रोसेस शुरू कर लीजिएगा। -5 + 2, आंसर इज -3। -3 + 2, आंसर इज -1। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, इफ यू कैन सी। ठीक है, -5 + 2, ये वाला, ये 5 लिया मैंने, और इस ये जो 2 है इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। फिर जो बचा उसमें ये वाला 2 ऐड कर दिया, -1। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, -1 + 3, आंसर इज 2, 2 + 2, आंसर इज
4। तो ये मैंने किया। अब द थिंग्स हैव बिकम सिंपल फॉर अस। पेपर में जितनी नेगेटिव वैल्यूज होंगी जीरो को इग्नोर करके, दैट विल बी योर ईयर्स। आप देखें ये 2 ईयर 2 साल हैं आपके, इफ यू लुक एट दिस, ये दो नेगेटिव वैल्यूज हैं हमारे पास, ये और ये। तो 2 ईयर्स, इट टुक अस 2 ईयर्स। एंड थर्ड ईयर में जब ये पॉजिटिव हो गई, तो इसका मतलब है आपका जो बेसिक इन्वेस्टमेंट थी, इट हैज बीन रिटर्न टू यू। तो ये 2 ईयर्स, और थर्ड ईयर में आपकी इन्वेस्टमेंट मिल गई, लेकिन कुछ महीनों में मिली होगी, वो मंथ भी हमने कैलकुलेट करने। टू कैलकुलेट द मंथ्स वी हैव अ फॉर्मूला, रिमेनिंग कैश फ्लो डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो टाइम्स 12। रिमेनिंग कैश फ्लो, जब जिस साल में हमारी, जिस ईयर में हमारी जो रिटर्न है, कैश फ्लो है, वो पॉजिटिव हुई है सीसीएफ कॉलम के मुताबिक, उससे पहले की जो वैल्यू थी, वो दैट इज कॉल्ड रिमेनिंग कैश फ्लो। ये अभी 1 मिलियन रहता था और उसके अगले साल पॉजिटिव हो गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग कैश फ्लो में 1 डिवाइडेड बाई अगले साल हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं 3 मिलियन। 1 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 12, तो ये आ जाएगा 4 मंथ्स। अभी अगर फार्मूला आपको मुश्किल लगे, वैसे पे बैक हमारा आ गया अब 2 years and 4 months, लेकिन ये अगर फार्मूला आपको मुश्किल लगे, तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पेपर में यही लिखिएगा फार्मूला, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू कैन डू मंथ्स निकालने के लिए। लास्ट ईयर नेगेटिव वैल्यू इन सीसीएफ कॉलम, और वो लास्ट ईयर नेगेटिव वैल्यू क्या थी हमें पता है, दैट वाज द -1 डिवाइडेड बाई नेक्स्ट ईयर पॉजिटिव वैल्यू इन CF कॉलम टाइम्स 12। तो हमें पता है लास्ट ईयर नेगेटिव वैल्यू -1 थी, -1 को हम सिर्फ 1 ही लिखते हैं, माइनस को इग्नोर कर देते हैं, डिवाइडेड बाई अगले साल की पॉजिटिव वैल्यू CF कॉलम से ली हमने, ये CF कॉलम है हमारा कैश फ्लो का, ठीक है, 3 टाइम्स 12, तो ये आ गया 4 मंथ्स। तो इस तरह से हम मंथ्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, ईयर मंथ्स दोनों कैलकुलेट करने होते हैं। फॉर ईयर्स आई टोल्ड यू, जितनी नेगेटिव वैल्यूज होंगी सीसीएफ कॉलम में वो ईयर्स होंगे। एंड फॉर मंथ आई टोल्ड यू यूज दिस फार्मूला, इफ दिस डज नॉट वर्क यूज दिस फार्मूला, जो आपको याद रह जाए, तो वो आप उससे अपना जो पे बैक है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस 2 years and 4 months व्हाट टेल्स अस के ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी 5 मिलियन की, ये हमें 2 साल और 4 महीने में वापस मिल गई। तो दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच वी कैलकुलेट दिस ये पे बैक पीरियड। अब इस पे बैक को कैलकुलेट हम क्यों करते हैं, इससे हमें क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, तो सबसे पहले हमने बात लिखी है, द पे बैक मेथड इज रिलेटिवली सिंपल। बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है, आसानी से समझ आ जाता है, यार मेरे पैसे इतनी देर में मुझे वापस मिलेंगे, ठीक है। और फिर इट बिकम्स इजी टू कंपेयर द प्रोजेक्ट, सबका पेबैक निकालें, जिसका पेबैक अर्लियर आ रहा होगा उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें, जहां से पैसे आपको जल्दी, योर मनी योर इन्वेस्टमेंट इज मोर सेफर देयर, ठीक है। फिर इट हेल्प्स टू इन्फॉर्म द इन्वेस्टर्स फॉरन, ठीक है, वो डिसीजन कर सकते हैं कि भाई हमारे पैसे इतने टाइम में वापस मिलते हैं, तो हम इन्वेस्ट करें या ना करें, ठीक है। द डिसएडवांटेज ऑफ पे बैक इज, जो कि जितने भी नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स हैं उन सब में ही होता है, इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। बच्चों हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि हमें फोर्थ ईयर में जाके 2 मिलियन मिलेंगे, यही कह रहे हैं ना। फोर्थ ईयर में जाके 2 मिलियन की वैल्यू क्या रह गई होगी, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा होती है, तो वो जो डिस्काउंटेड वैल्यूज हैं उन्हें हमें देखना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली फोर्थ ईयर में जाके उसकी वैल्यू काफी कम हो जाती है। ओके, फिर
जो पैसे फ्यूचर में मिलने हैं बच्चों, ठीक है, उसको फ्यूचर की वैल्यूज के हिसाब से ही देखा जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा है फ्यूचर इज वर्थ लेस देन दैट। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 मिलियन जो आपको तीसरे साल चौथे साल में जाके मिलने हैं, उनको 2 मिलियन ही हम समझें। उनकी वैल्यू काफी रिड्यूस हो चुकी होगी। ठीक है। फिर एक और बेस में मसला है। इसने कहा कि 2 साल 4 महीने में आपको पैसे मिल गए, उसके बाद भी तो आपको पैसे मिल रहे थे अभी। ये देखें जरा यहाँ पे, ये आपको 2 साल और 4 महीने में पैसे मिल गए, लेकिन आफ्टर दैट भी तो आपको पैसे मिल रहे थे ये वाले। ठीक है। और इस साल में भी कुछ पैसे, उनको हमने इग्नोर कर दिया कंप्लीटली। वो भी तो हमारा कैश फ्लो ही है, वो भी हमारे ही पैसे हैं जो हमें मिलने वाले हैं। ठीक है। और फिर अ, अगर उसके उसके बाद, अगर 5 साल के बाद, यानी हमने तो 5 ईयर्स का बनाया, 5 ईयर्स के बाद भी अगर हम पैसे मिलते रहे, वो कोई प्रोजेक्ट ऐसा तो नहीं होता जो 5 ईयर्स में लाजमी तौर पे खत्म हो जाए, उसके बाद भी तो हमें पैसे मिल सकते हैं। तो दिस हैज कम्प्लीटली इग्नोर्ड कि वो जो 5 साल के बाद पैसे मिलने हैं उनका क्या करना है। तो ये हमारा दिस वाज इंट्रोडक्शन टू दी पे बैक और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यहाँ मैंने बुक पे इस पे कुछ पास पेपर से क्वेश्चन दिए भी हुए हैं, तो वो आपके अपने खुद आपके पास पास पेपर्स भी होंगे, वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।